अगर आपने इस कहानी का भाग 1 देखा नहीं है तो पहले वो जरूर देखे। भाग 1 देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। पृथ्वी प्रताप थोड़े दिन के लिए प्रलयगंज गांव में रुक गया। अभी भी वो सदमे से कांप उठता था। रात रात उसे नींद नहीं आ रही थी। एक रात उसने देखा कोई शक्ति उसे घर के बाहर बुला रही है। जैसे ही वो घर के बाहर आया उसने देखा एक काली बिल्ली उसे देख रही थी और अचानक उसे वही हंसने की आवाज आने लगी। अब बिल्ली से वह औरत बन गई और वो बोली, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। गांव वाले ने पृथ्वी प्रताप को बोला, गांव के आगे खंडरों में एक साधु मुनि रहते हैं, उनसे जाके आप मिलो। दूसरे ही दिन पृथ्वी प्रताप साधु मुनि को ढूंढने निकला। रास्ता कठिन था। जाते जाते रास्ते में एक बूढ़ा उसे मिला। बूढ़े ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पृथ्वी प्रताप बोला, मैं साधु मुनि को ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़ा बोला, मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं, मेरे साथ चलो। दोनों साथ चलने लगे। आगे पृथ्वी प्रताप चल रहा था, पीछे पीछे बूढ़ा था। अचानक पृथ्वी प्रताप ने पीछे देखा और वो देखता ही रह गया। बूढ़ा अचानक गायब हो गया। पृथ्वी प्रताप समझ गया शैतानी शक्ति उसे गुमराह कर रही है। बेचारा चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। दूसरे दिन फिर वो चलने लगा। रास्ता बड़ा ही कठिन था। गिद्ध के हमले हो रहे थे और पृथ्वी प्रताप बड़ी साहस से उनका मुकाबला कर रहा था। पृथ्वी प्रताप ने ठान लिया था वो साधु मुनि को ढूंढ निकालेगा। आखिर उसने साधु मुनि को ढूंढ निकाला और उनसे बोलने लगा। तब वो साधु बोले, मुझे सब कुछ पता है। तुम वो पिशाच को मुक्ति देना चाहते हो, वो इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पृथ्वी प्रताप बोला, कुछ भी हो मुझे उसका मुकाबला करना है, चाहे मेरी जान क्यों न जाए। साधु मुनि बोले, जंगल में एक शिवजी का मंदिर है, वहां एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल से ही उसका संहार हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। सोच लो, चुपचाप अपने घर जाओ या सामना करो। पृथ्वी प्रताप अब सोचने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस शैतानी शक्ति को खत्म करूं तो गांव वालों का भला होगा। पृथ्वी प्रताप ने साधु मुनि को बोला, मैं तैयार हूं मुकाबला करने को। साधु मुनि खुश हुए और बोले, जब तुम सामना करोगे तब शिवजी के नाम का मंत्र तुम्हें बोलना पड़ेगा। वो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी प्रताप ने साधु मुनि का आशीर्वाद लिया और वो जंगल की तरफ चल पड़ा।